गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक रिमझिम की कविता सावन का गीत पढ़ेंगे। आप सबको पता है सावन क्या होता है? अभी कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त का। और इस समय जो है क्या हो रही है? बारिश। तो बारिश के महीने में, बारिश के मौसम में जो है सावन का महीना आता है। तो सावन जो है बहुत ही एक प्यारा सा मौसम होता है। आप अपने आसपास देख रहे होंगे ना, हरियाली ही हरियाली है क्योंकि बारिश हो रही है। ठीक है, तो ये जो मौसम है इसको हम कहते हैं सावन। सावन के मौसम की एक ख़ास बात होती है कि इस समय लेडीज़ और बच्चे जो है झूला डालकर झूले में झूलते हैं। आप सब में से भी जो है सब झूला होगा, आप लोगों ने भी इस मौसम में झूला। कितना मज़ा आता है ना। और स्पेशली बच्चों को तो झूला झूलना बहुत ही पसंद है। तो इस कविता में भी जो बच्चे हैं वो कल्पना कर रहे हैं कि वो भी झूला झूलेंगे सावन के अंदर। जब सावन आएगा तो वो सोचते हैं कि वो कैसा झूला डालेंगे। ठीक है, कैसे उसमें वो झूलेंगे। तो यहाँ पर भी बच्चों की कल्पना, बच्चों की इमेजिनेशन दिखाई गई है कि बच्चे जो है कैसे झूला झूलना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी कविता। सावन का गीत। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार। एक पैंग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। तो क्या कहना चाहता है बच्चा? यहाँ बच्चा कल्पना कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है। आप सब भी जो है कुछ ना कुछ इमेजिन करते रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते रहते हो ना। अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, अगर वैसा हो तो वैसा हो जाएगा, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। तो बच्चा भी इमेजिन कर रहा है कि सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार। कि इस बार जब सावन का मौसम आएगा और सावन के मौसम में जो झूला डाला जाएगा वो झूला इतना बड़ा डाला जाए, इतना बड़ा डाला जाए कि उसमें सारा का सारा जो संसार है, संसार के जितने भी लोग हैं, सभी उस झूले में एक ही बार बैठ पाएँ, सभी उस झूले में आ जाएं और सब एक साथ झूलें। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार। तो ऐसा झूला डालने के लिए, इतना बड़ा झूला डालने के लिए जिसमें कि सारा का सारा संसार आ जाए, संसार के जितने भी लोग हैं सभी उस झूले में आ जाए। तो उस झूले को डालने के लिए जिस पेड़ की हमें डाली चाहिए वो डाली भी तो बहुत बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो बच्चा यही कहता है कि ऐसा इतना बड़ा झूला डालने के लिए इतना बड़ा पेड़ हो, इतना विशाल पेड़ हो जो कि कहाँ फैला हो? आसमान में फैला हो, जिसकी डालियाँ जो है आसमान में फैली हुई हों, पूरे आसमान में फैली हों। तो जब इतना बड़ा पेड़ होगा तो हम उस पे बहुत बड़ा सा एक झूला लगा पाएंगे। ठीक है। उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार। तो ऐसा झूला डालने के लिए आपको रस्सी भी बहुत बड़ी चाहिए। तो उस रस्सी से जो है झूला डाला जाए, इतनी बड़ी डाली पर झूला जो है वो डाला जाए कि उस रस्सी का कोई अंत ही ना हो। पारावार का मतलब कोई अंत ना होना। ठीक है, यानी इतनी बड़ी हो वो रस्सी, इतनी बड़ी हो कि उस रस्सी का कोई अंत ना हो, ताकि उस रस्सी से हम जो है पेड़ की डाली पर, जो बहुत बड़ा पेड़ है जो पूरे के पूरे आसमान में फैला हुआ है, ऐसे पेड़ की डाली पर हम उस रस्सी से क्या डाल पाएँ? झूला। इतनी बड़ी रस्सी हो। एक पैंग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। तो जो झूला है वो हमें, जब हम उसको झुलाते हैं, ठीक है, तो जब हम उसको आगे की तरफ धक्का देते हैं तो वो उसका एक पैंग होता है। ठीक है। और जब हम उसको पीछे की तरफ ढकेलते हैं तो वो उसका दूसरा पैंग होता है। ठीक है। तो बच्चा कहता है कि एक पैंग में मंगल ग्रह के द्वार, जब हम झूले को झुलाएं तो वो झूला इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो कि वो हमें एक पैंग में, यानी एक ही बार झुलाने पर वो हमें कहाँ पे पहुँचा दे? मंगल ग्रह पर, यानी मार्स प्लैनेट पर। और दूसरे में एकदम से अंतरिक्ष के पार। और जब दूसरी बार हम उसको धक्का दें, दूसरा पैंग जब उसका हम लगाएं तो वो हमें उसको कहाँ पहुँचा दे? अंतरिक्ष के पार। ठीक है, यानी कि
यूनिवर्स के भी पार जो है वो हमें पहुंचा दे, यानी इतनी दूर वो हमें पहुंचाए, क्योंकि झूला इतना बड़ा है, झूले की रस्सी इतनी बड़ी है, ठीक है, सारा संसार उस पे बैठा हुआ है। तो वो झूला हमें एक ही बार में क्या करे, कभी मंगल ग्रह पहुंचा दे तो कभी अंतरिक्ष से भी जो है वो हमें पार पहुंचा दे, इतना बड़ा वो झूला हो। तो ये थी बच्चे की कल्पना। क्या करता है बच्चा इसमें कल्पना, कि वो ऐसे झूले पर बैठना चाहता है जो बहुत बड़ा हो, जिस झूले पर संसार के सभी लोग एक बार में बैठ जाएं, और वो झूला बहुत ही बड़े पेड़ की डाली पर लगी हो जो कि आसमान के पार जो है फैली हुई हो, और जब वो उस झूले पर झूले तो वो झूला उसको कभी मंगल ग्रह पर पहुंचा दे और दूसरे ही पैंग में कभी उसको वो अंतरिक्ष के भी पार पहुंचा दे। तो बच्चों यहाँ पर इस कविता का एक और भाव निकलता है कि जो बच्चा है वो सभी संसार के लोगों को इकट्ठा जोड़े रखना चाहता है, ठीक है, यानी सब लोग जो है एक ही झूले में समा जाएं, यानी सब एक जैसे हों, इकट्ठे हों, ठीक है। और सभी जो है, जब वो कहता है कि वो आसमान के भी पार पहुंच जाए, अंतरिक्ष के पार पहुंच जाए, मंगल ग्रह के पार पहुंच जाए, तो यहाँ पर बच्चा अपनी इच्छाओं को, अपनी आशाओं को दिखा रहा है कि वो इतनी तरक्की करे अपनी ज़िंदगी में, वो इतनी तरक्की करे कि वो जो है अंतरिक्ष को छू पाए, वो अंतरिक्ष से भी आगे निकल जाए, ठीक है, वो मंगल ग्रह पर पहुंच पाए। जैसे आपको पता है ना, हमारे साइंटिस्ट जो है मंगल ग्रह पर पहुँचे हैं, अंतरिक्ष के बारे में उन्होंने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। तो ऐसे ही बच्चा भी जो है अपनी आशाओं को बताता है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करे, ठीक है, इतनी तरक्की करे वो कि वो मार्स पर जा सके, मंगल ग्रह पर जा सके, अंतरिक्ष के पार जा सके, या फिर कोई और नई ऊंचाई अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में वो हासिल कर सके। तो ये था इस कविता का सार। आई होप आप सबको कविता समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू।